नमस्कार दोस्तों, इस बार का दिल्ली विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प है क्योंकि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव त्रिकोणीय मुकाबला होता दिख रहा है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सी वोटर का पहले सर्वे आया है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में सर्वे के बारे में चर्चा करेंगे कि सी वोटर के सर्वे के मुताबिक दिल्ली में किसकी सरकार बनती दिख रही है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या फिर कांग्रेस की। इसके साथ ही इस समय जो देश के अंदर फ्री बीज का चलन एक काफी फेमस हो चुका है। अलग अलग राज्य की सरकार जो बनी है उसमें फ्री बीज का एक बहुत बड़ा रोल रहा और दिल्ली सबसे बड़ा फ्री बीज का एग्जाम्पल है। मतलब सबसे पहले फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा वगैरह का जो चलन वो दिल्ली से ही शुरू हुआ। तो ये फ्री बीज को लेकर भी सर्वे किया गया है। तो इस सर्वे में किस पार्टी को ज्यादा फायदा होते दिख रहा है, यानी कि कांग्रेस को, बीजेपी को या फिर आम आदमी पार्टी, क्योंकि आज के समय में सभी पार्टी अपने तरफ से फ्री बीज की घोषणा करती है। भले पहले प्रधानमंत्री मोदी इसकी आलोचना कर चुके हैं, इसे रेवड़ी कल्चर बता चुके हैं, लेकिन वर्तमान पॉलिटिक्स को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी भी इसी रेवड़ी कल्चर में अपनी हाथ सेक रहे हैं। मतलब कि उनकी पार्टी की तरफ से भी, चाहे वो हरियाणा देख लीजिए या महाराष्ट्र देख लीजिए या फिर आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, वहाँ पर इस तरह की घोषणाएं की गई। दिल्ली को ही ले लीजिए, दिल्ली में पहले ही फ्री बीज चल रहा है। मतलब कि पहले से ही आम आदमी पार्टी बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री सब की बात घोषणा कर चुके हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव नजदीक आने से पहले ही उन्होंने महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली में 2100 रुपया देने का वादा किया, बुजुर्गों के लिए घोषणा की, युवाओं के लिए घोषणा की। तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने भी महिला सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया देने का वादा किया और युवा जो बेरोजगार है उसे 8500 रुपया पर महीना देने का वादा किया। कांग्रेस का युवा को लुभाने का ये बहुत बड़ा ऑफर है। इसके अलावा भी और कई घोषणा कांग्रेस के द्वारा किया गया। बीजेपी की तरफ से भी कई घोषणाएं की गई, जिसमें बीजेपी ने सबसे पहले यह बात कही कि दिल्ली में जो फ्री बीज चल रही है, मतलब कि दिल्ली में जो योजनाएं चल रही है इसमें से किसी भी योजना को रोका नहीं जाएगा अगर बीजेपी की सरकार बनती है। प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा क्यों कहना पड़ा? क्योंकि इंडिया टुडे की एक सर्वे आई थी और उस सर्वे रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया था कि दिल्ली के लोगों के मन में एक शंका है, डाउट है, इसलिए वो बीजेपी को वोट नहीं करते विधानसभा। दिल्ली के लोगों को डाउट यह है कि अगर हम विधानसभा में भी बीजेपी को वोट दे दें और बीजेपी की सत्ता आ जाएगी तो हमें फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री शिक्षा जो मिल रही है इसको कहीं बीजेपी बंद न कर दे। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले भाषण में ही शायद और पहली रैली में यह घोषणा की कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है, डबल इंजन की सरकार बनती है, तो ये फ्री जो भी मिल रहा है इसमें से किसी भी स्कीम को बंद नहीं किया जाएगा। अब आम आदमी पार्टी के लिए इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है? आम आदमी पार्टी ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी जिस कल्चर का मजाक उड़ाते थे कि ये रेवड़ी कल्चर है, ये फ्री बीज सबको दे देकर देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देने का पायल है, आज वही ये घोषणा कर रहे हैं कि इनमें से किसी भी चीज़ को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि हम आगे और बढ़ चढ़ कर देंगे। बीजेपी की तरफ से अभी घोषणा होना बाकी है कि वो और क्या क्या ऑफर दे रहे हैं वहाँ के वोटर को, वहाँ की महिलाओं को, वहाँ के युवाओं को। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से तो घोषणाएं बहुत सारी हो चुकी है, आगे भी होने की संभावना है। तो चलिए हम अपने सवालों पर लौटते हैं कि एबीपी सी वोटर ने जो सर्वे किया है, इस सर्वे के मुताबिक दिल्ली में किसकी सरकार बनती दिख रही है? एबीपी सी वोटर सर्वे के मुताबिक 49% लोग आम आदमी पार्टी को पसंद अभी भी कर रहे हैं, यानी अरविंद केजरीवाल को अभी भी पसंद कर रहे हैं। उनसे पसंद और नापसंद पूछा गया, तो वहीं नापसंद करने वाले अभी भी 46% है। यानी कि अगर हम एबीपी सी वोटर सर्वे को माने तो आम आदमी पार्टी वहां सरकार बनती दिख रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनके जो पार्टी है उनको पसंद करने वाले का जो आंकड़ा है वो अभी भी 49% है। हालांकि पिछले 5 साल पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा कुछ ज्यादा था, 56, 57, 58% था, जो घटकर अब 49% पर आया है। कुछ तो मतलब कि नाराजगी है आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों की। इसके अलावा 2020 में सिचुएशन अलग थी, कांग्रेस पार्टी एक्टिव मूड में चुनाव नहीं लड़ रही थी, कांग्रेस पार्टी ने लगभग विड्रॉ कर दिया था कि आम आदमी पार्टी ही फाइट करे बीजेपी से। लेकिन इस बार डिफरेंट सिचुएशन है, कांग्रेस पार्टी भी अपनी पूरी ताकत लगाती है। कांग्रेस पार्टी का भी मानना है कि भले आम आदमी पार्टी की सरकार बने न बने, बीजेपी की सरकार बने, हम भाई पीछे क्यों हटेंगे, हम भी पूरी फाइट करेंगे, अपनी ताकत से लड़ेंगे, जितना ज्यादा हो सके उतनी सीटें हम भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो यानी आम आदमी पार्टी के लिए इस बार डिफरेंट सिचुएशन है। यही वो कारण है कि जो पसंद और नापसंद में भी कमी आई है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 2020 के चुनाव में, यानी कि आज से 5 साल पहले, नापसंद करने वालों की जो संख्या है वो 36% थी, अब 46% हुआ, यानी कि नापसंद वाले में 10% का इजाफा हुआ है। ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को थोड़ा परेशान करेगी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी। लेकिन पहले जितनी मजबूती से बनी है 62 सीट 70 में से 67 सीट, उतनी मजबूती से सरकार नहीं बनेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी की ही दिल्ली में सरकार बनेगी।
वहीं फ्री बीज को लेकर के जब लोगों से पूछा गया कि मतलब वो इस जो फ्री स्कीम चलता है इससे कितने सहमत है, तो 14% जो है ना मतलब कि मान रहे लोग कि मुफ्त बिजली जो है उसका फायदा आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में मिलने जा रहा है। 4% लोगों का मानना है कि जो फ्री पानी जो है इसका फायदा भी आम आदमी पार्टी को मिलने जा रहा है। और 9% लोगों का मानना है कि महिला सम्मान योजना जो कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया था कि फिलहाल 1,000 रुपये का महीना देंगे और जब मेरी सरकार बन जाएगी तो महिलाओं को खाते में 2,100 रुपये का महीना दिया जाएगा, तो इसका फायदा भी आम आदमी पार्टी को मिलेगा। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि 2,100 रुपया पर महीना देने की घोषणा आम आदमी पार्टी ने भी की है, कांग्रेस पार्टी ने भी 2,500 रुपया पर मंथ देने की घोषणा की है। लेकिन जो वोटर है वो सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में जाते हैं, क्योंकि वो इस घोषणा करने के साथ साथ इस स्कीम को चालू भी कर देते हैं। विपक्ष की पार्टियां घोषणा करती है तो उनको ज़्यादा फायदा नहीं मिलता। ऐसा कई चुनाव में देखने को मिला, महाराष्ट्र में देखने को मिला। महाराष्ट्र में वहाँ की जो मतलब एकनाथ शिंदे सरकार थी 3-4 महीना पहले ही 1500-1500 रुपये हर महीने खाता में महिलाओं को डालना शुरू कर दिया था, जिसका इम्पैक्ट उन्हें देखने को मिला। बढ़ चढ़कर महिलाओं ने एकनाथ शिंदे सरकार को वोट किया और वहाँ पर बीजेपी गठबंधन ने रिकॉर्ड सीटें जीत हासिल की। ऐसा मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला और ऐसा छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला, ऐसा हरियाणा में भी देखने को मिला। तो जो सरकार वर्तमान में होती है अगर उसके तरफ से इस स्कीम को लागू किया जाता है उसको ज़्यादा फायदा मिलता है विपक्ष के मुकाबले। यानी कि कांग्रेस भले 2,500 देने का वादा किया है तो उसे इस स्कीम का जितना फायदा नहीं मिलेगा जितना आम आदमी पार्टी 2,100 रुपया देने का वादा किया है उसे मिलेगी। कुल मिलाकर कहा जाए कि लोगों की अभी भी सबसे बड़ी पसंद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ही है दिल्ली विधानसभा चुनाव में। इसके अलावा जो फ्री बीज है जिसमें फ्री शिक्षा, फ्री पानी, फ्री बिजली, ये भी आम आदमी पार्टी के साथ जा रहे हैं। यही वो कारण है कि इस समय बीजेपी तमाम कोशिश के बावजूद बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत जोड़ दी है। पूरे बड़े बड़े लीडर जेपी नड्डा, अमित शाह से लेकर मोदी से लेकर हर एक राज्य के जो बड़े बड़े सीनियर दलित लीडर, ओबीसी लीडर, सबको बूथ लेवल तक एकदम मैनेजमेंट कर दिया है। कार्यकर्ता एक मतलब असेंबली में 40 हजार कार्यकर्ता को तैनात कर दिया बीजेपी। इन सब के बावजूद भी बीजेपी दिल्ली में सत्ता में आती नहीं दिख रही है, क्योंकि लोगों का रुझान अभी भी आम आदमी पार्टी के प्रति सक्रिय है। बाकी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स खुला, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।